भारतीय चुनावों में एक शब्द है जो बार बार सुनाई देता है, वोट चोरी। पर यह सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं है, नहीं, ये असल में हमारे लोकतंत्र में विश्वास की एक बहुत बड़ी लड़ाई है। चलिए आज इसी बहस की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि इसके मूल में आखिर है क्या। तो सबसे पहले ये वोट चोरी है क्या? आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह की हेराफेरी, कोई भी ऐसा काम जिससे नतीजों को बदला जा सके, चाहे वो वोटों की गिनती में गड़बड़ी करके हो या फिर वोटर्स की पसंद को ही बदलकर। और देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं हैं। ये भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा मैदान जंग है, जहां देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां अक्सर आमने सामने खड़ी नजर आती हैं। इस लड़ाई में ना दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं, दो बिल्कुल अलग अलग दावे हैं। चलिए दोनों ही पक्षों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो कहानी का एक साइड ये है कि विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस, लगातार ईवीएम्स यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की रिलायबिलिटी पर सवाल उठाती रही है। उनका कहना है कि इस टेक्नोलॉजी के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। वहीं सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि सत्ता में बैठी बीजेपी कहती है कि ये सब एक झूठी कहानी है, एक नैरेटिव है जो सिर्फ चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने और अपनी हार का बहाना बनाने के लिए गढ़ा जाता है। अच्छा, ये तो हो गई पार्टियों की बात, लेकिन इन सारे आरोप प्रत्यारोप के बीच वो संस्था क्या कहती है जिसके ऊपर चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी है, यानी भारतीय चुनाव आयोग, ईसीआई का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, चुनाव आयोग का जवाब हमेशा से एकदम साफ और सीधा रहा है। उनका कहना है कि हमारी वोटिंग प्रणाली, जिसमें ईवीएम और वीवीपीएटी दोनों शामिल हैं, वो पूरी तरह से सुरक्षित भी है और पारदर्शी भी है। वीवीपीएटी यानी वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल वो सिस्टम है जिसमें वोट डालने के बाद एक कागज की पर्ची छपती है, जिससे वोटर खुद देख सकता है कि उसका वोट सही उम्मीदवार को गया है या नहीं। और अपने इस दावे को मजबूत करने के लिए चुनाव आयोग एक नंबर सामने रखता है, 0। जी हाँ, 0। उनके मुताबिक आज तक ईवीएम से छेड़छाड़ का एक भी मामला आधिकारिक तौर पर साबित नहीं हो पाया है। कोई भी ऐसी कोशिश जिससे बड़े पैमाने पर नतीजों को बदला जा सके, वो कभी सफल नहीं हुई है। और यही 0 का आंकड़ा उनका सबसे बड़ा तर्क है। तो अब ये लड़ाई सिर्फ मशीनों या पार्टियों के बीच की नहीं रह जाती। नहीं, ये मुद्दा अब सीधे सीधे लोकतंत्र की सबसे बड़ी बुनियाद से जुड़ जाता है, और वो बुनियाद है जनता का विश्वास। और यही आकर ना एक तरह का डेडलॉक बन जाता है। एक तरफ विपक्ष है जो पारदर्शिता पर सवाल उठा रहा है, दूसरी तरफ सरकार है जो पूरी प्रक्रिया का बचाव कर रही है, और बीच में है चुनाव आयोग जो अपनी टेक्नोलॉजी की सुरक्षा का पूरा भरोसा दिला रहा है। विश्वास का तराजू बस इन्हीं के बीच डोलता रहता है। तो अंत में ये पूरी बहस हमें एक ही चीज की तरफ ले जाती है, जनता का भरोसा। क्योंकि सोचिए, अगर लोगों का चुनावी प्रक्रिया पर से ही विश्वास डगमगाने लगे तो लोकतंत्र की पूरी इमारत ही कमजोर पड़ जाएगी। और यहीं पर हम सब एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि किसी लोकतंत्र में जब टेक्नोलॉजी को तो 100% सुरक्षित बता दिया जाए, पर लोगों के मन में शक फिर भी बना रहे, तो आखिर वो विश्वास, वो भरोसा असल में कैसे बनाया जाए? ये एक ऐसी चुनौती है जो सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, राजनीति और लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ी हुई है।